हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर आपको दिख रहा है। ये पेपर है उत्तराखंड ट्रिपल एससी की तरफ से आयोजित फॉर द पोस्ट ऑफ वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। उसकी पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है और ये एग्ज़ाम हुआ है 9 जुलाई को। 9 जुलाई 2023 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। तो इस पेपर के अंदर आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो 1 to 30 क्वेश्चंस आपके रहेंगे जो हिंदी लैंग्वेज और रीजनिंग वगैरह के कुछ क्वेश्चंस हैं। बाकी 31 से लेकर 60 क्वेश्चंस आपके सामान्य अध्ययन जो आपके जनरल स्टडीज़ का पार्ट है उसके रहेंगे, और बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो 61 to लेके 100 ये आपके देखने को मिलेंगे जो उत्तराखंड का जीके करंट अफेयर जीएस है उससे रिलेटेड। तो इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर हम ये जो मिड वाला पार्ट है हमारा सामान्य अध्ययन जो कि कॉमन है, जिसे हम बेसिकली कह सकते हैं कि नेशनल लेवल जीके जीएस होती है, उनके क्वेश्चन हैं, उनके आंसर्स को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया है कि ये क्वेश्चन नंबर 31 है आपका। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विदाउट बीइंग अर्लियर द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। वो कौन कौन से प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जो सीएम मतलब पीएम बनने से पहले कभी सीएम नहीं रहे, है ना। तो वो थे, एक तो चंद्रशेखर और दूसरे थे मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। 3 और 5 दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के बाद 32 नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर पूछा है विच of the following operating system is an open source, that is the Linux। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। नॉट करेक्टली मैच्ड जो पूछा गया है दैट इज यहाँ पर रहेगा 33 का करेक्ट आंसर। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इज नॉट रिलेटेड विद द आर्टिकल 213। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। सो 34 नंबर क्वेश्चन में पूछा है अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन द पॉपुलेशन of every country increases very fast under which stage? Under the second stage। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन जनरली द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक लेयर विद इंक्रीजिंग हाइट इज, दैट इज द ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। दैट इज ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर। देन हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो 36 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर। इसमें पूछा गया है इंडियन गवर्नमेंट हैज़ एडॉप्टेड विच 3 फूड बेस्ड सेफ्टी नेट्स फॉर सोल्यूशन ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ फूड सिक्योरिटी। दैट इज़ द पीडीएस रहेगा यहाँ पर, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया रहेगा, मिड डे मील प्रोग्राम रहेगा। 1, 2 एंड 4 दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 36 के बाद 37 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर आपका। सो 37 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है मैच ऑफ द फॉलोइंग है। तो मेट्रोलॉजी आपका क्लाइमेटोलॉजी के साथ संबंधित है, एंड पेडोलॉजी इज रिलेटेड विद द सॉइल ज्योग्राफी, हाइड्रोलॉजी इज रिलेटेड विद द ओशिनोग्राफी एंड जियोलॉजी इज जियोमॉर्फोलॉजी। सो यहाँ पर 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 38 पर आते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा है 38 के अंदर यूनियन मिनिस्टर कैन बी डिसमिस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ने देखिए ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर होगा, बट इन्हें डिसमिस करने का काम जो है वो कौन करते हैं, उनके पद से हटाने का काम राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। यूनियन मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये करेक्ट है। तो देखिए जब अपॉइंट करने का काम जो करेगा तो वही तो उसको भाई रिमूव कर सकता है। देखिए एक चीज़, एक सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, जो भी व्यक्ति जिस भी रैंक का है उस रैंक के व्यक्ति के बराबर या उसके ऊपर वाला अधिकारी उस व्यक्ति को हटा सकता है जो उसको अपॉइंट कर रहा है। उसके नीचे का या मतलब हटा नहीं सकता। देखिए प्रेसिडेंट क्या है, टॉप पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन पर है, तो भाई उनको जो हटाएगा उसको वो कौन हटा सकता है, फर्स्ट पोजीशन वाला ही व्यक्ति हटा सकता है। ठीक है, तो रीज़न करेक्ट है यहाँ पर। तो दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हम बढ़ते हैं 38 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पर आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग द सोशलिस्ट principle enshrined in the preamble of the Constitution of India। So 39 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा that is wealth should be shared equally, government should control land and industry,
एंड रिड्यूसिंग सोशियो इकोनॉमिक डिस पार्टीज, ठीक है। सो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। सो यहाँ पर आपसे पूछा है हाईएस्ट सैलिनिटी जो है वो आपका 20 to 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में देखने को मिलता है, और इस रीजन के अंदर हाई टेम्परेचर एंड हाई इवेपोरेशन देखने को मिलेगा और लो ह्यूमिडिटी देखने को मिलती है। दैट इज ऑप्शन सी हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नवरत्न काउंसिल जो है ये एसोसिएटेड है विद द चंद्रगुप्त सेकंड के साथ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 42 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ G20 कंट्रीज, दैट इज इंडिया, इंडोनेशिया, जापान एंड मैक्सिको। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नीति आयोग इज इनकरेक्ट, सो इट एलोकेट रिसोर्सेज अमंग द स्टेट्स, ये गलत है आपकी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। सो 44 में आपसे पूछा है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्लांट्स दैट इंक्रीज द हाइट इन द उत्तराखंड, दैट इज टीक, चीर, ओक एंड दियोदर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। विच डिवाइस अलाउज यू टू एंटर द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू अ कंप्यूटर, दैट इज द इनपुट डिवाइसेस। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विद विच अमंग द फॉलोइंग। सो 46 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी द समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ 47 की तरफ। सो इसमें पूछा गया है जो 47 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा है हु हैड ओपन द रिवॉल्ट ऑफ 1857 as was a सिपाही म्यूटनी, दैट इज LER रेज, दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर दैट इज द क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था 48 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। सो 48 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है पंजाब हिमालयंस कहाँ देखने को मिलते हैं। दीज आर फाउंड इन द बिटवीन द रिवर इंडस एंड सतलुज। और नेपाल हिमालयस आपको देखने को मिलेंगे काली एंड तिस्ता रिवर के बीच में, ठीक है। तो सी का हो गया 2, सी का 2 है एंड 1 का 3, दैट इज़ यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन URL, दैट इज़ द URL के अंदर नहीं है। सो ये कौन सी चीज़ है, दैट इज़ द IP एड्रेस। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 नंबर में पूछा है करेक्टली पेयर्ड मैच बताना है आपको। तो यहाँ पर जो है 135 का जो एक्ट है 1935 का वो बाई कैमरल जो व्यवस्था है उसको लाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पर एंटीवायरस जो है वो क्या होती है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। शिवाजी के टाइम पर शिवाजी एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कहा जाता था, वो कहा जाता था अष्टप्रधान, दैट इज ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा 53 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है नेशनल यूथ डे कब होता है 12 जनवरी को, एंड वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे होता है आपका 3 मई को। तो डी का है आपका फोर्थ, डी का फोर्थ है एंड बी का सेकंड है, डी का फोर्थ है, बी का सेकंड है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। इन 2022-23 विच सेक्टर मेड द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट इज द सेकेंडरी टर्शरी, बेसिकली सर्विस सेक्टर की बात करते हैं तो सर्विस सेक्टर आता है अंडर टर्शरी सेक्टर के। विच अमंग द फॉलोइंग रूलर held a religious assembly at Prayag after every 5 year, that is the हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। इसमें पूछा गया है व्हेन एंड वेयर द 10th प्रिंसिपल ऑफ आर्य समाज वॉज प्रोपाउंडेड, दैट इज इन द मुंबई 1877। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 57 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है ड्यू टू द retreating of seas land mass dries up and becomes plain in Indian plain of Kutch is formed in the same process। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट्स आपकी क्या हैं करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। तो यहाँ पर आपका 58 में पूछा है
मेक इन इंडिया प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन द पिलर्स, दैट इज न्यू प्रोसेस, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू सेक्टर, 1, 2 एंड 4. 1, 2 एंड 4 दैट इज ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59. तो यहाँ पर आपसे पूछा है फर्स्ट शेड्यूल में बात करते हैं यूनियन टेरिटरी से नेक्स्ट के एक्सटेंट के बारे में. फोर्थ शेड्यूल में बात करते हैं अलोकेशन ऑफ सीट्स इन द अपर हाउस. एंड फिफ्थ शेड्यूल में हम बात करते हैं यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन इन शेड्यूल्ड एरिया के अंदर. तो 59 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के. तो यहाँ पर हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन. इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज नॉट यूज्ड इन द कैलकुलेटिंग अनएम्प्लॉयमेंट. सो यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर डेली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये यूज़ नहीं किया जाता है. सो दिस इज़ द पार्ट 1. इस पार्ट 1 के अंदर हमारा जो 31 नंबर से लेके 60 क्वेश्चन थे उनके आंसर्स को हमने डिस्कस किया है. नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम बाकी जो स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन हैं उनको कवर करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.